एक आदमी जब संसार के जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं मानव के लिए रूप में जन्म लेते हैं। अब वह मानव के रूप में तो जन्म लेते हैं, लेकिन मरण और अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? कुछ दानव बन के भी अपने मानव जीवन में दानव बन के और मरते भी हैं तो खूब मरण करने वाले। और कुछ पुरुष संसार में जो भी जन्म होते हैं वही भी मानव के रूप में जन्म लेते हैं, महापुरुष लोग, लेकिन मानव से महामानव बन के। मनुष्य अलग है और मनुष्यता अलग है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंख होती है। आकृति से तो सभी को मनुष्य कहा जाता है, लेकिन प्रकृति से भी मनुष्य होना उसका नाम है मानुष्यता। बहुत मनुष्य तो होते हैं सब, लेकिन मानव में मानवता होना, मनुष्य में मनुष्यत्व होना। जैन तो सब है, लेकिन जैन कुल में जन्म लेकर के जैनत्व के कर्तव्य को पालन करना और भावों से जैन होना, भावना से जैन होना बहुत मुश्किल है। जो भावना से जैन होता है वही अविरत सम्यक दृष्टि है। आप लोग कौन 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 जैन है? आप लोग दिगंबर जैन? नहीं, आप लोग कौन है? दिगंबर जैन। देखिए, सभा में आचार्य महाराज के सामने, साधुओं के सामने और शांति सागर महाराज जी के सामने आप बोल रहे हैं कि आप लोग दिगंबर जैन हैं। अरे दिगंबर जैन तो हम हैं, तुम लोग दिगंबर जैन नहीं हो। आप लोग तो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले दिगंबर जैन आप लोग नहीं है। दिगंबर जैन भारत में सिर्फ 550 ही हैं। आप लोग कौन हो? दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हो, उनके अनुयायी, उनके आप भक्त हो। लेकिन आप कहते हैं हम कौन हैं? हम दिगंबर जैन। यदि आप अपने आप को दिगंबर जैन मान रहे हैं तो आप सच्चे जैन हैं। वास्तव में यही धर्म है, यही सन्मार्ग है। बाकी आगम में लिखा है सूत्र बाहुड़ में, बाकी सब अष्टबाहुड़ में एक सूत्र बाहुड़ है, उसमें लिखा है बाकी सब उन्मार्ग हैं। गृहस्थ धर्म को भी राजमार्ग नहीं कहा गया है, ये अपवाद मार्ग है। क्योंकि धर्म ध्यान की उत्कृष्टता, धर्म ध्यान की विशुद्धता मुनि भेष में ही हो सकती है। इसलिए आज से आप लोग ये कहते हो कि हम दिगंबर जैन हैं, तो ऐसे परिणाम यदि आपके हैं तो भी आप द्रव्य से जैन हैं। लिखने वाले आईएम मिस्टर जैन जैन हो सकते हैं आप, और कोई गजेटेड ऑफिसर से उसके सर्टिफाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन स्वयं से पूछो हम महावीर जयंती को मनाने वाले और महावीर को हमारा कहने वाले, महावीर की जय बोलने वाले सब हैं, लेकिन महावीर को मानने वाले कितने हैं और महावीर की मानने वाले कितने हैं? जैनी वही है जो महावीर के सिद्धांत को माने, महावीर ने जो कहा वो मान ले। बेटा कौन है? माने जो कहा वो कर ले। पिता ने जो कहा वह स्वीकार है, वही बेटा है। हम भगवान महावीर के कब होंगे? महावीर जयंती तो कितनी मनाई है,
लेकिन महावीर को किसने माना है? महावीर जयंती मनाने का महत्व उतना नहीं है, महावीर को मानने वाला का महत्व बहुत। और जिसने भगवान महावीर को मान लिया वह महावीर बन जाता है, वही महावीर बनता है। याद रखो, श्रावक से ही साधु का जन्म होता है। श्रावक कहां से आते हैं? ज्ञानवती माता जी हो या आचार्य शांति सागर जी हो, ये कहां से आए? आप ग्रस्त जीवन से ही उन्हें जन्म लिया। अब जन्म लेके हमको क्या करना है और क्या बनना है, इस बात का हमारे जीवन में चिंतन और मनन जरूर आना ही चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जहां लिखा रहता है नो एंट्री, आदमी क्या करता है वहीं पे चलता। निषेध में आकर्षण भी होता है, आपको बतला रहा। हमको अपने जीवन में करना क्या चाहिए? दान पुण्य अपने जीवन में यह ग्रस्त जीवन को करना ही चाहिए। अच्छा, ग्रस्त दान करता है, साधु लोग कुछ दान करते क्या नहीं? साधु लोग भी बहुत बड़ा दान करते हैं। साधु लोग आपको सद्भावना और सदकर्म का उपदेश देते हैं। ये दान साधु ही महापुरुष ही कर सकते हैं। मैंने महावीर जयंती को आप लोगों को क्या कहा था? तन के भोजन की व्यवस्था तो समाज की ओर से या व्यक्ति की ओर से रहती है, लेकिन मानसिक भोजन कराने वाले कौन होते हैं? संत ही होते हैं। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो मानिए, कहते हैं ना, मन डूबा तो नौका डूब गई। मन के हारे हार है और मन के जीते। कभी भी व्यक्ति को अपना मन मलिन नहीं होना चाहिए। दर्शन बाहुड़ में एक बहुत अच्छी बात कही है, व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट हो जाए तो सुधर सकता है, लेकिन श्रद्धा से भ्रष्ट होने वाले के लिए नो ट्रीटमेंट। आजकल मंदिर बहुत बन रहे हैं, लेकिन मन में मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं बन रही। आजकल पंचकल्याणक बहुत हो रहे हैं, प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन भावों में निष्ठा जागृत नहीं हो रही। आजकल सत्संग बहुत हो रहे हैं, लेकिन सत्संग से सद्भावना का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। ये आवश्यक है। सत्संग का फल क्या है? सद्भावना की और सद्बुद्धि की और सत्कर्म की। यदि आपने इसमें प्रभावित नहीं हुआ तो आपका घर छोड़ के यहाँ 1 घंटे बैठना आपका निरर्थक। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको कोई यहाँ प्रवचन में कोई भी महाराज आपको या कोई भी महापुरुष कभी कुछ खाने को देते हैं? कोई पैसा आज तक कोई महाराज ने आज तक दिया है? किसी भी साधु ने, दिगंबर साधु ने किसी भी भक्त को आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया होगा। लेकिन याद रखो,
शब्द को जीवन में बोलना। तीन लोग और तीन काल, इस तीन लोग और तीन काल में परमात्मा और महात्मा के चरणों में जो मिलता है वह तीन लोग और तीन काल में कहीं किसी को नहीं मिलता। यहाँ पर से लिया जाता है। मां से ममता को लिया जाता है। ममता बिकती है दुनिया में कहीं? ये तो बेटे का पुण्य और भाग्य है कि वह मां से कितना ममता को प्राप्त कर। दवा बिकती है, दुआ नहीं बिकती है। दवा तो बिकती है, डॉक्टर मिलेगा। भूल जाना इस बात से कि डॉक्टर और दवा आपको ही स्वस्थ करती है, ऐसा है हुआ है ना, होता है। यदि डॉक्टर आपको स्वस्थ करता ही है और दवा ही स्वस्थ करती है तो फिर बड़े बड़े लोगों की शुगर आज तक डॉक्टर क्यों ठीक नहीं कर पाए? डॉक्टर की दवा और डॉक्टर कब आपको ठीक करेंगे? जब आपका साता वेदनी कर्म का उदय होगा, जब आपका पुण्योदय होगा। नहीं तो एक ही डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आईज का स्पेशलिस्ट, एक दिन में वह 300 ऑपरेशन करता है। एक ऑपरेशन फेल क्यों होता है बोलो? उसका भाग, उसका पुण्य, उसका दर्शनावर्णी कर्म का ऐसा उदय है। कर्म और धर्म को जब तक हम समझेंगे नहीं, बाकी सब फैल है। मार्केट में एक साथ 10 कपड़े की दुकान है, एक ही कंपनी, बजाज कंपनी का, एक ही क्वालिटी का, एक ही रेट का कपड़ा रखा हुआ है 10 दुकान में। एक व्यक्ति एक ही दुकानदार के पास क्यों जाता? लोग यहाँ क्यों नहीं गए? इसको मानना ही पड़ेगा कि धर्म है, कर्म है। एक ही मां से उत्पन्न हुए 3 बेटे होते हैं। एक ही मां से उत्पन्न हुए, एक ही पिता से, एक ही घर में लालन पालन पोषण हुआ है। तीनों का भाव, तीनों का पुरुषार्थ, उनका कलर और पर्सनालिटी तीनों की अलग होती है क्या नहीं? इससे मानना पड़ेगा कि धर्म है। इससे मानना पड़ेगा कि कर्म सिद्धांत है। हम नहीं माने भगवान को, हमारे नहीं मानने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। महावीर जयंती पर यदि कोई मंदिर नहीं आया और भगवान महावीर के जुलूस में नहीं आया, आचार्य साधुओं के प्रवचन में नहीं आया, तो इससे महावीर भगवान का कुछ घटा है और आपकी आने से कुछ बढ़ जाएगा ये भी नहीं है। लेकिन घाटा और फायदा किसको होगा? आपको और हमको, भगवान को। धर्म, एक चीज बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, जीवन में बोलता हूँ। जीवन में दुनिया में पाप कर लेना, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने व्यापार, अपने तीर्थ ये टूरिस्ट प्लेस पर जाके दुनिया में पाप कर लेना, कभी भी परमात्मा और महात्मा के चरणों में आके पाप भूल के भी मत करना। आदमी इस बात को, यदि मैं तो कहता हूं अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिले तो बहुत अच्छा।
मेरी अपेक्षा को, बात भावना को समझना। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद नहीं मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे क्रियाओं से, हमारे भावना से, हमारे नेचर और बीएफ से उनका दिल नहीं दुखना चाहिए। जीवन में बतलाइए, प्रमोशन अच्छा है क्या डिमोशन? जीवन में आप प्रमोशन नहीं करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके जीवन में डिमोशन नहीं होना चाहिए। आप अपने पिता की जायदाद को बढ़ा नहीं पाए, इज्जत को बढ़ा नहीं पाए, पैसे को नहीं बढ़ा पाए, कोई आपने, हम तो कह रहे गलत नहीं किया है, लेकिन यदि आपने अपने पिता की जो समाज में इज्जत थी, आपके पिता की जो पूरे परिवार में और कुल में जो इज्जत थी, यदि उसको गंवा दिया तो महान अपराध और पाप कर लिया। इस मनुष्य, इसीलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमने, आपको कोई वस्तु कोई व्यक्ति देता है, कोई बड़ा अभिनेता, अमिताभ बच्चन जैसा आपको कोई चीज गिफ्ट दे दे तो आप उसको कैसे रखोगे? किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो उस वस्तु को आप कैसे रखेंगे? और कोई बड़ा संत हो, कोई बड़ा संत हो और उसने आपको एक पेन गिफ्ट दे दिया हो, तो आप किसको ज्यादा केयर करेंगे? चाहे उस अभिनेता ने आपको डायमंड की रिंग दी हो और एक अच्छे महान साधु ने आपको एक पेन भी दे दिया हो, तो आपके लिए महत्व, आपके लिए महान किसका रहेगा? इस साधु के द्वारा दी हुई वस्तु का महत्व। मैं आपसे पूछता हूं और आप अपने से पूछिए,